मित्रों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हम अपने YouTube चैनल वर्ड ऑफ पी के राय को लेकर फिर उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष पर कुछ रोशनी डाली थी। आज का विषय उससे ही आगे बढ़कर है यरूशलेम पर। यरूशलेम एक ऐसा ऐतिहासिक नगर है जो बहुत प्राचीन है, उसी तरह प्राचीन है जितना काशी, अयोध्या, मथुरा, रोम, एथेंस, बगदाद, इस तरह के ऐतिहासिक नगरों की श्रेणी में यरूशलेम भी आता है। अरबी में इसको अल कुदूस कहते हैं और दूसरे लोग उसको जेरूशलेम के नाम से भी पुकारते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर तीनों धर्मों का संगम है। ये वो ऐतिहासिक नगर है जहाँ दुनिया के तीन धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों का जन्म हुआ है। ये अनुपम क्षेत्र है। ये एक ही पैगंबर के वारिस हैं तीनों के तीनों धर्म, जिनका नाम हज़रत इब्राहिम है। हज़रत इब्राहिम एकेश्वरवादी थे और उन्होंने जो पैगाम दिए उसको ये तीनों ही मज़हब मानते हैं। लेकिन एक ही पैगंबर के वारिस होने कितना रक्त एक दूसरे का बहाया है, कितना खून खराबा किया है, कितना कत्लो गारत किया है। यरूशलेम उसका सबसे बड़ा गवाह है। यरूशलेम पर आधिपत्य करने के लिए तीनों मजहब के लोग एक दूसरे का खून बहाते रहे। अभी पिछले ही महीने मई के महीने में एक युद्ध हुआ इजराइल में, जो फिलिस्तीनियों और हमास के बीच था। यह भी यरूशलेम की नगरी से ही शुरू हुआ और अस्का मस्जिद से। पूर्वी यरूशलेम में कुछ यहूदियों की बस्तियां हैं जिनको बेदखल करने के लिए इजरायली हुकूमत ने कुछ आदेश जारी किए। उसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और वहीं से वो संग्राम शुरू हुआ जो 11 दिन चला, जिसमें हज़ारों रॉकेट गाज़ा पट्टी से यरूशलेम की तरफ दागे गए। इजराइल के और नगरों में भी दागे गए और इजराइल के हवाई जहाज़ों ने ज़बरदस्त बमबारी की गाज़ा पट्टी पर। बहुत से लोग हलाक हुए दोनों तरफ से। फिलिस्तीनी ज़्यादा मारे गए, सैकड़ों मारे गए। इजरायली नागरिक भी करीब तकरीबन 20 की तादाद में मारे गए। तो इस यरूशलेम की क्या कहानी है, क्या दास्तान है, इस पर हम बात करेंगे आज। कि ये ऐसा क्या इसमें बात है कि इस पर आधिपत्य करने के लिए इतने संग्राम हुए। इतिहास रक्त रंजित है यरूशलेम को लेकर। तो इस पर हम आज अपने नौजवान विद्यार्थियों से जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उनके बारे में हम ये विषय को पेश कर रहे हैं यरूशलेम को। क्योंकि यरूशलेम जो है वो ऐसा प्रमुख नगर है जिसको आप कह सकते हैं कि ये इतिहास में दर्ज है ज़बरदस्त ढंग से। इसी धरा पर सबसे पहले यहूदियत आई। हज़रत इब्राहिम के जो शिष्य थे यहूदी थे और उन्होंने बहुत सारे कबीलों को इकट्ठा किया और एक स्टेट, एक सल्तनत बनाई किंग डेविड ने, जिसको दाऊद भी कहा गया है। उन्हीं का एक बेटा था सोलोमन, जिसको सुलेमान भी कहते हैं इतिहासकार। अरबी में उसको सुलेमान कहा गया, हिब्रू में उसको सोलोमन कहा गया। उसने इसी जगह पर यरूशलेम में एक टेम्पल बनाया जिसे सोलोमन टेम्पल माउंट कहा जाता है। इसी दौर में काफ़ी ताकतवर बने यहूदी और लेकिन बेबीलोन के लोगों ने, जो इराक है आज का, उसको बेबीलोन सल्तनत थी वहाँ पर, उन्होंने हमला किया और उसको तहस नहस कर दिया, उस टेम्पल को, और कब्जा कर लिया। इसके बाद यहूदी फिर प्रबल हुए, बेबीलोन परास्त हुए, लंबी दास्तान है। और एक दूसरे टेम्पल का निर्माण किया यहूदियों ने, जिसको सेकंड टेम्पल कहा गया। वो भी टेम्पल माउंट पर ही बनाया गया, दोबारा उसकी तामीर की गई। उसको भी नष्ट कर दिया गया। इतिहास में जिस वक्त के जो सल्तनतें बनी रोम में, जिसे रोमन एम्पायर कहा गया, उन्होंने कब्जा कर लिया इस इलाके पर। और 72वीं ईस्वी में ये दूसरा टेम्पल भी नष्ट कर दिया गया। ये वो दौर है जब ईसा को भी फांसी दी गई थी।
इन्हीं रोमन्स ने ईसा को भी सूली चढ़ाया था, क्योंकि वो भी एक ईश्वरवाद की बात कर रहे थे, गरीबों की पैरवी कर रहे थे। और ये इल्ज़ाम यहूदियों पर भी आया। कुछ यहूदी कबीले के लोगों ने रोमन एम्पायर का समर्थन किया उस दौर में, और ये इल्ज़ाम चस्पा किया गया कि ये यहूदी भी ईसा के कत्ल के लिए जिम्मेदार हैं। और ये बहुत लंबा दुश्मनी बनी दोनों के बीच में, दोनों धर्मों के बीच में, जिनके पैगंबर एक ही हैं। और इस तरह से दास्तान आगे बढ़ती है, यहूदियत की दास्तान भी आगे बढ़ती है, और यरूशलेम की दास्तान भी आगे बढ़ती है। इन्हीं रोमन सम्राटों ने बुरी तरह से यहूदियों को मारा, जुल्म ढाए उन पर, उनको सताया, और उनको वो इलाका छोड़ने पर विवश किया। टेम्पल तो ढाया ही, साथ में यहूदियों पर भी जुल्म किया। और वो उसके बाद सारे यूरोप में, सारी दुनिया में जहाँ जिसको जगह मिली जान बचाते रहे, भागते रहे, लड़ते रहे, जीते रहे, और सारी यूरोप में भारत भी आए। तो इतना दर्दनाक ये दास्तान है यहूदियों की कि इसको पढ़कर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। इसके बाद लंबा दौर आया, जबकि ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने भी, समझिए कि जुल्म ढाए इन पर। इससे पहले क्रूसेड ईसाइयों का जब काफ़ी प्रभुत्व हो गया यूरोप पर, काफ़ी शक्तिशाली हो गए। कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक रोमन सम्राट ने खुद ईसाइयत को कबूल कर लिया, तो उसके बाद काफ़ी शक्तिशाली हुए ईसाई। और 1095 में 1095 में एक क्रूसेड शुरू हुआ, जिसमें यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए ईसाई निकल पड़े, लाखों की तादाद में। कहाँ से गुजरते हुए किसी तरह उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा किया, और जो मिला उसे मार दिया। वहाँ तो यहूदी थे नहीं, यहूदी तो सारी दुनिया में फैले हुए थे, वहाँ तो मुसलमान थे। तो इस तरह से, क्योंकि मुसलमानों का कब्जा हो गया था यरूशलेम पर 638 में, 638 ईस्वी में, तो यहूदी तो थे नहीं वहाँ, मुसलमान थे। तो ईसाइयों को, वो मुसलमानों से उनका संघर्ष शुरू हुआ, और 8 क्रूसेड हुए, जिसमें 3 ईसाइयों ने जीते, काफ़ी क्षति पहुंचाई। जहाँ मिले यहूदी उन्होंने मारा। यहूदियों को तो मारने निकले थे, यरूशलेम पर कब्जा करने निकले थे। यरूशलेम पर उनका आधिपत्य भी हो गया। लेकिन फिर दोबारा ऑटोमन एम्पायर के सलाउद्दीन ने फिर कब्जा कर लिया, फिर कब्जा हो गया यरूशलेम पर। अंततः गोत्ता आखिरी क्रूसेड मुसलमानों ने जीते। मुसलमान जिहाद कर रहे थे और ईसाई क्रूसेड कर रहे थे। तो यरूशलेम को लेकर बहुत रक्त बहा है। ऐसा भागा ये नगर है, इतना पुराना, 3 महान धर्मों को जन्म देने वाला ये नगर किस तरह से रक्त रंजित रहा, खून और आंसुओं में डूबा रहा, और कितना जुल्म इस पर ढाया गया, ये इतिहास इस बात का गवाह है। इसके बाद आप ये देखिए कि यरूशलेम की दास्तान आगे बढ़ती है। ईसाई सारी दुनिया में फैल जाते हैं। इतना जुल्म सहने के बाद भी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर मदद करते हैं, इंग्लैंड की, फ्रांस की, इन देशों की। तो एक वादा होता उनके लिए, चलिए अब आपका जो है, अब आपके लिए एक राष्ट्र दिया जाएगा। वो नगरी कहाँ होगी? जहाँ से चले थे वो, उसी यरूशलेम से चले थे, उसी इज़राइल से चले थे। असल में हज़रत मोहम्मद के बेटे थे इज़हाक, उनका एक बेटा था याकूब का दूसरा नाम इज़राइल भी था। आज के यहूदियों को उसी का अनुयायी माना जाता है। वो भी बड़ा शक्तिशाली लीडर था, उस दौर का काफ़ी शक्तिशाली योद्धा था, और यहूदी उसको अपना राजा मानते हैं, अपना बहुत पूर्वज मानते हैं, और उसी के नाम पर इनका नाम पड़ा इज़राइल। यहूदी कहा गया इज़राइल शब्द का, इज़राइल भी शब्द वहीं से आया, याकूब से ही। तो इस तरह से ये यरूशलेम पर आधिपत्य के लिए अंजाम दिए युद्धों में असंख्य लोग मारे गए, असंख्य लोग। आज इतिहास उनकी गिनती नहीं कर सकता। क्रूसेड, 8 क्रूसेड में लाखों लोग मारे गए, इसी यरूशलेम के लिए मारे गए। यरूशलेम किसका हो? मुसलमान कहते हमारा हो। 2 ही शक्तियाँ थी। यहूदी तो शक्तिशाली थे नहीं, वो तो पहले ही जो है जुल्म सितम से, ऑटोमन एम्पायर के और इनके जो जुल्म सितम हुए
रोमन एम्पायर के, उससे वो भाग चुके थे उस इलाका छोड़कर। रोमन एम्पायर ने उनको एक्सोडस कहते हैं उसको, जब रोमन्स ने उन पर 72वीं ईस्वी के अंदर हमला किया, उनका पुराना टेम्पल तोड़ दिया, दूसरा टेम्पल, सेकंड टेम्पल जिसे कहते हैं सोलोमन टेम्पल माउंट। लेकिन इसी नगरी का महत्व इसलिए बहुत है कि इसमें यहाँ 3 धर्मों के बड़े बड़े स्मारक हैं। पहला स्मारक तो मैंने बताया कि टेम्पल माउंट है, जो 2 बार बना और 2 बार तहस नहस किया। एक बार बेबीलोनिया के लोगों ने किया, दूसरी बार रोमन एम्पायर के लोगों ने किया। यहीं पर अलक्सा मस्जिद भी है। यहीं पर एक बहुत बड़ा एक स्थल है जिसे डोम ऑफ रॉक कहा जाता है। मुसलमान कहते हैं कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद आए और उन्होंने जन्नत की यात्रा की। उसके थोड़ी दूर पर ये अलक्सा मस्जिद है, जिस पर ये पिछले महीने का विवाद था, मई महीने का, ये शुरू हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक ईसा का भी कत्ल हुआ था, सलीब पर चढ़ाया गया था, जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं। उनकी यादगार में भी एक ज़बरदस्त चर्च बना है, स्कल्पचर चर्च नाम है उसका। सारी दुनिया के ईसाई उसको विजिट करने आते हैं। और ईसा की जन्म स्थली भी यहीं पर है, इसी जगह। उसको भी देखने के लिए लाखों ईसाई आते हैं। इसीलिए ईसाई इस पर कब्जा करना चाहते थे। ईसाइयों ने जो क्रूसेड किए वो इसलिए किए कि हमारा ईसा तो यहीं पैदा हुआ था, हमारा ईसा यहीं सूली पर चढ़ाया गया था, यहीं पर वो पुनर्जीवित भी हुआ था, यहीं पर वो फिर आएगा, ऐसा उनका विश्वास। बिलीवर्स है ना वो लोग, बिलीवर्स ऐसा ही मानते हैं। इस्लाम के बिलीवर्स भी मानते हैं कि मोहम्मद यहीं से जन्नत नशीन हुए थे। इसलिए ये जो तीनों स्थल हैं जिनका मैंने बताया, अब तो समझिए कि टेम्पल माउंट का सिर्फ एक अवशेष रह गया, उसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं, पश्चिमी दीवार है। उसी पर जाकर यहूदी माथा टेकते हैं, अर्चना करते हैं, इबादत करते हैं अपने ईश्वर की। तो तीनों ही धर्म इस पर काबिज होना चाहते थे इतिहास के दौर में, लेकिन अंततोगत्वा इस पर फिर यहूदियों का आधिपत्य हुआ। यरूशलेम को अपनी राजधानी कहते हैं, जबकि दुनिया नहीं मानती, यूएन के 128 देश नहीं कहते, वो तो कहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय नगर है, क्योंकि तीनों धर्मों के सभी अनुयायी इसको अपना मानते हैं। तेल अवीव भी, लेकिन अमेरिका ने पिछली बार ट्रंप के वक्त में इसको अपना रिकॉग्निशन दिया और कहा कि नहीं ये यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। यहूदी भी ये मानते हैं कि हमारी राजधानी यरूशलेम ही है, क्योंकि यही हमारा प्राचीन नगर है, जहाँ से हमारा उदय हुआ, जहाँ किंग डेविड ने शासन किया, जहाँ सोलोमन ने टेम्पल माउंट बनाया, उसकी तश्कील की। तो इस तरह से ये यरूशलेम का जो झगड़ा है वो बड़ा पुराना है और आज भी जारी है यरूशलेम को लेकर। यरूशलेम को आज भी फिलिस्तीनी कहते हैं हमारा है, क्योंकि हमारी अलस्का मस्जिद यहाँ पर है, वो तारा फिलिस्तीनी है। हमारा डोम ऑफ रॉक यहाँ पर है, जिसे गोल्डन रॉक भी कहा जाता है। तो ये इसलिए विवाद में रहेगा। रोमन सम्राट क्लॉडियस था जिसने बुरी तरह से इनको मारा था, यहूदियों को भगाया था इस इलाके से। लेकिन उन्हीं लोगों ने, उन्हीं ईसाइयों ने, उन्हीं ईसाई देशों ने फिर दोबारा यहूदियों को बसाया यहाँ लाकर। बेलफोर डिक्लेरेशन किया, पिछले वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था कि बेलफोर डिक्लेरेशन एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट ने किया, जो फाइनेंस सेक्रेटरी था। तो नहीं, फिर इन्हें एक राष्ट्र देंगे हम, और वो राष्ट्र वही होगा जहाँ से निकाले गए थे, जहाँ से 72वीं ईस्वी में निकाले गए थे, वहीं फिर देंगे। और उन्होंने ज़मीनें खरीदी, वहाँ पर दोबारा एक राष्ट्र बना। उसकी दास्तान हमने थोड़ी सी बताई थी पिछली बार आपको, किस तरह से वो राष्ट्र बना 1948 के अंदर, किस तरह से 47 में एक बंटवारा किया था। यूएन का एक प्रस्ताव था कि 53% यहूदियों को दी जाए इसराइल की ज़मीन, फिलिस्तीन की ज़मीन, जहाँ इसराइल राष्ट्र बने। बाकी फिलिस्तीनियों को आज तो बमुश्किल 15% ज़मीन भी फिलिस्तीनियों के पास है। थोड़ी सा गाज़ा है ये, और थोड़ा सा वेस्ट बैंक है। बाकी तमाम फिलिस्तीन पर इसराइल काबिज हो चुका है। पुराना फिलिस्तीन, जिसको जूडा कहते थे उस ज़माने में, जूडा देश था जब यहूदी यहाँ पर शासन करते थे प्राचीन काल में, 3000 वर्ष पूर्व।
तो ये लंबा इतिहास है यरूशलेम का, कितना रक्त और बहेगा हम नहीं जानते। अभी तक तो इतना रक्त बहा है जिसकी थोड़ी सी झलक हमने आपको दी, एक आउटलाइन, एक रूपरेखा हमने बताई। बहुत विकट, बहुत दर्दनाक, बहुत रक्त रंजित इतिहास है यरूशलेम का। जाने कौन सा ये भाग्य लिखा कर लाया है इस धरा पर यरूशलेम के रक्त बहने का अंत ही नहीं होता, रक्त बहता ही रहता है। कब तक बहेगा हम नहीं जानते। अगले वीडियो में फिर हम आगे किसी और विषय को लेकर उपस्थित होंगे, जो विद्यार्थी हमारे चाहेंगे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले कि इस विषय को उठाया जाए, उनसे बातचीत में तय करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।